हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज़ रोम्बस। ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग रोम्बस और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रोम्बस क्या होता है। तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स जो है इक्वल होता है, वैसे फिगर को हम लोग, वैसे पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, रोम्बस का फिगर कैसे होगा? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसके थोड़ा सा स्लैंट होता है। ये हो गया आपका रोम्बस। ए बी सी डी, ये चारों के चारों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं आपस में। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोम्बस। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे? जो डेफिनेशन में था ऑल साइड्स आर इक्वल, लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, ये हुआ ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा इसमें होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, मीन्स कि जो भी इसका अपोजिट साइड होगा, जैसे ए बी डी सी के पैरेलल होगा और ए डी बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, थर्ड होता है हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स कि एंगल ए का अपोजिट कौन सा है? सी है, तो ए के इक्वल सी हो जाएगा और डी के इक्वल कितना हो जाएगा? बी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हुआ हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके डायगोनल्स पे। डायगोनल जब हम लोग बनाते हैं तो आपको देख के ही लगेगा कि एक छोटा है एक बड़ा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसका भी डायगोनल्स जो होता है इक्वल नहीं होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, यानी कि इसमें ए सी जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके? बी डी के, नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग इसके डायगोनल पे एक चीज़ आता है, जैसे लास्ट हम लोग पैरेललोग्राम में और रोम्बस में पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर था ना। इसमें भी वही चीज़ आएगा, यहाँ पे वो है ना, इसमें भी वही चीज़ आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एट 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो पॉइंट पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। जैसे ये फिगर है, तो ये जो एंगल बनेगा डी ओ सी 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल बनेगा बी ओ सी, ये भी 90 डिग्री। ये एंगल्स जो हैं आपस में 90 डिग्री का बनता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल के लिए लिखेंगे बाइसेक्ट के लिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओके, उसके बाद से जो एंगल्स बनेंगे, जैसे कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये सारे के सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ओके, अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज होता है जो मैंने पहले भी नहीं बोला हुआ था, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मैंने बताया था ना, जैसे डी का एडजेसेंट ए हो जाएगा या फिर डी का एडजेसेंट सी भी होगा। तो सम ऑफ
adjacent angles, sum of two adjacent angles is 180 डिग्री। ये आप लोग पैरेललोग्राम में भी नोट करोगे और रोम्बस में भी नोट करोगे। रेक्टेंगल में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये 90 तो दोनों मिला के 180 होगा ही होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी 180 होता है, रोम्बस में भी 180 होगा, स्क्वायर में भी पढ़ेंगे तो 180 होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मीन्स कि एंगल ए और एंगल डी की बात करें, अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180, मीन्स कि जो भी है, मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल डी या फिर एंगल सी प्लस एंगल डी या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, सबका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये आप लोग रेक्टेंगल में भी लिखोगे और पैरेललोग्राम में भी लिखोगे, ठीक है। तो ये था हमारा रोम्बस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। फोर्थ टाइप्स था हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होगा, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके फिगर पे आते हैं, जस्ट लाइक दैट, ये ए बी सी डी, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। डायगोनल भी बना ही देती हूँ मैं, ये हुआ आपका डायगोनल, ये हो गया पॉइंट ओ, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टी होता है लगभग दोनों सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या है पहले देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसके भी प्रॉपर्टीज़ में बात करेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसके प्रॉपर्टीज़ में भी अगर हम बात करेंगे तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा कि रोम्बस में था वैसे इसमें भी होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हो गया हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम इसमें भी वही होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके। मीन्स कि ए बी के पैरेलल हो जाएगा डी सी और ए डी के पैरेलल हो जाएगा बी सी, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस यही इसमें डिफरेंस आ जाता है, इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल हो जाता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और वो इक्वल कितने डिग्री का होता है, डैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल डैट इज 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ऑल एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ था हमारा डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके। तो स्क्वायर में जब हम फिगर पे देखते हैं, यहाँ देखिए फिगर पे, तो इसमें दिख रहा है ना कि इसका जो डायगोनल है आपस में इक्वल है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल हो जाता है, इट मीन्स कि ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी था हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सेम चीज़ इसमें भी आ जाता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें भी जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, डबल साइन दे देती हूँ, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, जैसा कि मैंने रोम्बस में लिखा था सेम, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये तो इक्वल हो गया, ठीक है।
90 डिग्री की बात करें तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, सबकी वैल्यू 90 डिग्री और आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हुआ। और सिक्स प्रॉपर्टी वही सेम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा सम ऑफ एडजेसेंट टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये 90 दोनों मिलाकर 180 होना ही होना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने रोम्बस पढ़ा, फिर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं ट्रेपीजियम पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फिफ्थ टॉपिक है ट्रेपीजियम। क्या होता है ट्रेपीजियम, ये देख लेते हैं। A quadrilateral in which two opposite sides are parallel and two opposite sides are non parallel। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। समझ लेते हैं, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, बाकी का जो दो पेयर बच जाएगा, टू अपोजिट साइड्स का एक पेयर बच जाएगा, वो नॉन पैरेलल होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ opposite sides parallel is called a trapezium। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें मैंने डायरेक्ट डाल दिया ओनली वन पेयर, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, उसको हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम का फिगर कैसे होगा, फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें कौन सा साइड आपको पैरेलल दिख रहा है, इसके पैरेलल ये दिख रहा है ना, तो ABCD, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC। तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक और कंडीशन होता है, मान लीजिए ये दोनों AB और BC तो पैरेलल है, ये जो AD एंड BC है आर नॉन पैरेलल साइड्स है। ओके, तो किसी किसी कंडीशंस में क्या हो जाता है, किसी कंडीशंस में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं। मीन्स कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का केस बन सकता है ना, कंडीशन हो सकते हैं। तो वैसे में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम का एक टाइप लेके चलते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है, ट्रेपीजियम के ही टाइप में आता है, ध्यान देंगे, ट्रेपीजियम का ही टाइप है जिसका नाम है आइसोसेलस ट्रेपीजियम। क्या है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम। आप लोग आइसोसेलस पढ़े होंगे, ट्रायंगल में भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। वैसे ही ट्रेपीजियम में भी आता है जब दो नॉन पैरेलल साइड्स, ध्यान देंगे, टू नॉन पैरेलल, जो पैरेलल नहीं है वो अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो वैसे ट्रेपीजियम को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस ट्रेपीजियम। जैसे इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ trapezium are equal, then it is
कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेपेजियम। ओके, यानी कि जब ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी एंड डी, इसके पैरेलल ये है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, इन दोनों का बात नहीं किया जा रहा है, ये दोनों का बात किया जा रहा है, ए डी और बी सी, यानी कि अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया तो ये गिवन ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? आइसोसेलस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, एक और टॉपिक आता है जिसमें आता है मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या होता है? एन है। इसमें क्या होता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, ध्यान देंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, आइसोसेलस में भी नॉन पैरेलल साइड्स की बात हो रही थी, इसमें भी नॉन पैरेलल साइड्स की ही बात हो रही है। ऑफ अ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड इट्स मीडियन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ये पैरेलल है इसके। नॉन पैरेलल साइड्स यानी ए डी और बी सी, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, मान लीजिए इसका नाम है ई एफ, तो ई एफ इज द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, ये सब बातें ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ई एफ क्या हो जाएगा? मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये था हमारा ट्रेपेजियम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे काइट के बारे में। ठीक है, ये 6th नंबर था हमारा, 6 टाइप था काइट। काइट के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अ क्वाड्रिलेटरल in which two pairs of adjacent sides are equal is known as kite। यानी कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काइट बोलते हैं। फिगर पे आते हैं, ये फिर इसको थोड़ा लंबा कर लेती हूँ, ये इसको ज्वाइन करते हैं, इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी के इक्वल है ए डी और बी सी के इक्वल है सी डी। तो ये हो गया हमारा एक काइट। ओके।